जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके व्लॉग्स में। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ रेलवे कौशल विकास योजना के बारे में। तो रेलवे कौशल विकास योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, जो कि 17 सितंबर सन 2021 को लॉन्च की गई थी। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरा एडमिशन जो है वो 6 बैच में इस समय प्रेजेंट में चल रहा है और मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ। और ये प्रशिक्षण NER लखनऊ जो कोचिंग डिपो है ऐशबाग लखनऊ मंडल में, वहाँ पर मेरा प्रशिक्षण चल रहा है। मुझे 7 दिन हो गए हैं प्रशिक्षण लेते लेते, और यहाँ पर मुझे 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें संडे इंक्लूड है, अगर संडे की छुट्टी काट कर। यानी कि टोटल जो हम ट्रेनिंग की प्रेजेंट यानी कि अटेंडेंस मान के चलें तो वो हमारी 18 अटेंडेंस उसमें दी गई हैं। और आपको यहाँ पर 18 अटेंडेंस में 75% अटेंडेंस आपको देनी अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो जिसमें आप ट्रेन के बारे में, जो बोगी होती हैं, कोच होते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं। कोच ब्रेक जो होते हैं, डिस्क ब्रेक जो होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेथ मशीन जो होती है, ड्रिलिंग मशीन, फ्लैट जॉब होती है, उस पर जॉब कैसे बनती है, यानी कि आपको एक मैकेनिकल का काम। और इसके अंतर्गत जो है 4 ट्रेड हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डिंग है और मशीनिस्ट है। तो ये 4 ट्रेडों के अंतर्गत जो है ये कोर्स चलाया जा रहा है श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा सन 2024 तक। तो मैं आपको इस योजना के बारे में कुछ नियम शर्तें बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है। मैं इसमें प्रशिक्षण ले रहा हूँ, और अगर आपको भी इसमें प्रशिक्षण लेना है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें, देखिएगा। इसमें पहली बात तो ट्रेडों को मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो 7वां बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है। 11 मार्च को जो नोटिफिकेशन था वो जारी हो गया है, और 12 मार्च से इसकी ऑनलाइन शुरू हो गई है। 25 मार्च तक इसकी ऑनलाइन चलेगी। जो कि मैं आपको बता दूं, जो 25 मार्च तक इसकी ऑनलाइन चलने के बाद आपको इसकी साइड पर जो है डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने पड़ेंगे, तो उसमें आपको एक आधार कार्ड, और एक आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, और एक आपको एफिडेविट और मेडिकल आपको इनके ऑफिशियल साइट पर, यानी कि जहाँ से आप ऑनलाइन करेंगे वहीं पर ऑप्शन दिया जाएगा 25 मार्च के बाद। तो आप वहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। अब आगे की बात चलते हैं आगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट है 31 मार्च तक किए जाएंगे, और 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 अप्रैल के बाद आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 31 मार्च के बाद हमारा जो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, यानी कि 2 दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मिल रहे हैं। ये पूरे भारत में 75 केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और 75 केंद्रों में इसको जो है अलग अलग स्टेट में दिया जा रहा है। लखनऊ में जो है 2 स्टेशन हैं, NR और NER। NR में भी इसका जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और NER में भी इसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। NER में अगर मैं बात करता हूँ तो फिटर है और मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट रेस है। यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और ये मैकेनिकल का काम इसमें ज़्यादातर आपको सिखाया जाएगा। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो 2 अप्रैल के बाद क्या होता है, जैसे कि आप यानी कि 2 अप्रैल तक आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा देते हैं, तो उसके बाद आपको जब वहाँ जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वहीं आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन 2 अप्रैल यानी कि जैसे कि 31 मार्च तक आपका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में ही रहेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब मैं आगे की बात आपको बता दूं, इसमें मेरिट के आधार पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा, और मेरा भी मेरिट आधार पर सिलेक्शन हुआ है। मेरा जो हाई स्कूल में परसेंटेज है वो 74% है, यानी कि 74 है। जिसमें अगर उपस्थिति की बात करूं तो उपस्थिति इसमें 75% मांगा गया है। 75% से आपकी उपस्थिति कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी अवधि की, तो अवधि जो है वो इसकी 100 घंटे की है। 100 घंटे या 3 हफ्ते की इसकी अवधि, या दिन में बात करें तो 18 दिन की इसकी अवधि मानी गई है। 18 दिन में आपको लगभग 15% देनी अनिवार्य है।
अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में पहला है हमारा आधार कार्ड, एक आपका फ़ोटो लगेगा ऑनलाइन करते समय, और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ पर आप 2-3 फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं। और अगली बात करते हैं 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपको इसमें लगेगी, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर आपको इसमें देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको इसमें देना पड़ेगा और एक परमानेंट जीमेल आपको इसमें देना पड़ेगा, जिस पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा। उसके बाद में अगर बात करूं एफ़िडेविट, तो एफ़िडेविट आप अपने तहसील से बनवा लीजिएगा। 100-150 रुपये में आपको एफ़िडेविट बनकर तैयार हो जाएगा, और वही एफ़िडेविट आप अपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो हमारी मेडिकल की बात आती है, तो मेडिकल आप कम से कम MBBS डॉक्टर के द्वारा वेरीफाई करवा लीजिएगा। वहाँ पर मेंशन दिया हुआ है, आप डॉक्यूमेंट्स और एफ़िडेविट की जो कॉपी है वो इनकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं यानी कि आपको मेडिकल और एफ़िडेविट आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, इनकी साइट पर ही ये फॉर्म है। मैं आपको इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करूं अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो एक तो एफ़िडेविट हो गया और एक आपका मेडिकल हो गया, और जो तीसरा है वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और चौथा जो है वो आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि दोनों साइड से मर्ज कर आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। तो आप जहाँ भी रहते हैं अपनी नज़दीकी जो डिपो है आपके, तो वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर में भी इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बनारस में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बरेली में है, रायबरेली में है, और लखनऊ है, और गाज़ियाबाद में भी है। तो अलग अलग ट्रेडों के अनुसार अलग अलग जो है इसके प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होगी। तो आप अगर 10th पास कर चुके हैं तो आप इस योजना का लाभ ज़रूर लें, क्योंकि 18 दिन की ट्रेनिंग कोई ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ तक कि हम बात करते हैं खाने पीने खर्चे की, तो खाना और रूम खर्च सब आपको अपने तरफ से मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि रेलवे आपको ओनली फ्री में प्रशिक्षण दे रहा है, यानी कि ट्रेनिंग दे रहा है, उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, और बाकी आपको खाना खर्चा अपने खुद स्वयं ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लखनऊ में NER कोचिंग डिपो में यानी कि प्रशिक्षण ले रहा हूँ, तो हमने एक कमरा ले रखा है और हम अपना खाना खर्चा अपने ही यानी कि पैसों से करते हैं। तो आप भी अगर प्रशिक्षण यानी कि लेना चाहें तो आप भी आएँ, और अपने नज़दीकी सेंटर से यानी केंद्र से जहाँ भी ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहाँ आप ये चूज करें, और करने के बाद आप जो है इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ज़रूर लें। अगर ये ट्रेनिंग यानी कि रेलवे द्वारा चलाई जा रही है, तो इसका जो है नौकरी का अवसर भी ज़रूर प्राप्त होगा आपको, और इसके लिए नौकरी यानी जॉब ज़रूर निकाली जाएगी। तो मैं जो है आपसे अनुरोध करूँगा कि आपने अगर 10th पास कर लिए हैं तो आप इस योजना का लाभ ज़रूर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम जानेंगे कि यानी कि ऑनलाइन कैसे कैसे होगा, और जो एफ़िडेविट है वो आपको कैसे बनवाना है, और यानी कि क्या क्या परेशानी आपको हो सकती हैं। यानी कि उन परेशानियों से बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। तो मैं अगली क्लास में आपको मेडिकल और जो है एफ़िडेविट और अपलोड डॉक्यूमेंट्स कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको सबको इस अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। और जो मैंने प्रोसेस किया है, जो यानी कि कब मैंने ऑनलाइन किया था, कब मैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गया था, क्या क्या मुझे परेशानी आई थी, मैं आपको सभी को अगली वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।